हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनफोल्डेड मैथ। हम पढ़ रहे हैं 10वीं क्लास की साइंस में हम पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन पार्ट। यानी आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, यानी लैंगिक जनन क्या होता है। लैंगिक जनन क्या होता है, हमारे क्या होते हैं, नर और मादा होते हैं। यानी हमारा मेल एंड फीमेल होते हैं, हमारे माता और पिता होते हैं, जिससे हमारा क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो मेल एंड फीमेल से क्या बनता है, हमारा गैमिट बनता है। गैमिट को हम क्या बोलते हैं, हिंदी में युग्मक बोलते हैं। गैमिट बनने के बाद फिर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फिर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फिर फर्टिलाइजेशन से हमारा फिर क्या बनेगा, जाइगोट होगा। जाइगोट के अंदर हमारे सेल डिवीजन हो जाएंगे। फिर हमारा क्या बनेगा, इम्ब्रो बन जाएगा, पूरी एक बोल बन जाएगी। इम्ब्रो बन जाएगा यानी भ्रूण बन जाएगा, और फिर उससे हमारा क्या होगा, ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाएगा, ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या जरूरी है, हमारा मेल एंड फीमेल का होना जरूरी होता है, मादा एंड नर का होना जरूरी होता है, जिससे क्या बनता है, फिर हमारा गैमिट बनता है। जिससे क्या बनता है, हमारा गैमिट बनता है। गैमिट से फिर क्या होते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है यानी निषेचन होता है। फिर जाइगोट बनता है, जाइगोट फिर सेल डिवीजन होते हैं। इसके अंदर 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, इस तरह फिर एक इम्प्रूव बनता है, पूरा गोला बन जाता है, पूरी बोल बन जाती है। फिर क्या होता है, ऑर्गेनिज्म यानी एक नया जीव बन जाता है। ह्यूमन सेल के अंदर आपको पता ही है कि कितने पेयर होते हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। ह्यूमन सेल के अंदर कितने पेयर होते हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। फिर कितने हो जाते हैं, 40 क्रोमोसोम हो जाते हैं, 40 क्रोमोसोम में हो जाते हैं। इसके अंदर हम देखते हैं हमारे मेल से फीमेल्स के अंदर कितने होते हैं। मेल के अंदर से हमें 23 मिलते हैं, और फीमेल से भी हमें कितने मिलते हैं, 23 मिलते हैं। तो कितने हो जाते हैं, 46 हो जाते हैं। कितने मिल जाते हैं बच्चे को, 46 क्रोमोसोम में मिल जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस इन ए फ्लावरिंग प्लांट के अंदर कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फ्लावर प्लांट के अंदर कैसे होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो हमारा जो क्या होता है, रिप्रोडक्शंस ऑर्गन होता है प्लांट का, वो कौन सा होता है, फ्लावर होता है। हमारा जो रिप्रोडक्शंस ऑर्गन होता है प्लांट का, कौन सा होता है, फ्लावर होता है यानी फूल होता है। इसके अंदर हम देखते हैं कि इसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, स्टेमन बोलते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, जिसको हम पिस्टल एंड कार्पल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिस्टल एंड कार्पल बोलते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर जिसके अंदर क्या होते हैं, मेल और फीमेल दोनों होते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं, जिसके अंदर मेल एंड क्या होते हैं, हमारे फीमेल होते हैं, दोनों होते हैं। तो उनको हम क्या बोल, जिनके अंदर स्टेमन एंड यानी पिस्टल होते हैं। एग्जाम्पल है हैबिकस होता है यानी गुड़हल होता है हमारा, जिसको हम चाइना रोज बोलते हैं। मस्टर्ड होता है यानी सरसों होती है हमारी, जो क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, जिनके अंदर मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं, एक लिंगीय फ्लावर क्या होते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं, जिनके अंदर हमारा स्टेमन और पिस्टल में से एक भाग होगा, यानी या तो मेल होगा या फिर क्या होगा, हमारा फीमेल होगा। या तो हमारा क्या होगा, मेल होगा या फिर हमारा फीमेल होगा, एक ही प्रेजेंट होगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। एग्जाम्पल है पपाया है, वाटरमेलन है। एग्जाम्पल क्या है, पपाया है और वाटरमेलन है। ये हमारा फ्लावर का स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर के से हम समझते हैं कि कैसे हमारे फ्लावर में रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो ये हमारा फ्लावर है, ये सबसे ऊपर क्या होता है, हमारा स्टिग्मा होता है। ये सबसे ऊपर क्या होता है, स्टिग्मा होता है। और ये स्टिग्मा से फिर नीचे आएंगे, ये जो इसकी डंडी होती है इसको हम स्टाइल बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, स्टाइल बोलते हैं। और ये जो इसके क्या होता है, ये इसका पार्ट होता है, ओवरी होती है, इसको हम कार्पल भी बोलते हैं। ये ओवरी है और इसको हम कार्पल भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है, हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, यानी पिस्टल बोलते हैं यानी कार्पल बोलते हैं, इसको हम पिस्टल बोलते हैं। तो इसके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या क्या हो गए, स्टेम, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। इसको हम क्या बोलेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी पिस्टल बोलेंगे। और इस तरफ हम देखते हैं, यहाँ पर हमारे क्या होते हैं, एंथर होता है। ये हमारे येलो कलर का है जो क्या होता है, ये एंथर होता है। और इसके अंदर क्या होते हैं, हमारे पोलन ग्रेन होते हैं। इसके अंदर हमारे पोलन ग्रेन होते हैं। और पोलन ग्रेन के अंदर क्या होती है, हमारी मेल गैमेट होती है। पोलन ग्रेन के अंदर क्या होती है, मेल गैमेट होती है। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि इसके अंदर एंथर है, और एंथर की इस डंडी को हम क्या बोलेंगे, नीचे वाली डंडी को, इसको हम क्या बोलेंगे, फिलामेंट बोलेंगे। यानी ये हमारे क्या होंगे, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, स्टेमन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेमन बोलते हैं। ये हमारी क्या है, पेटल है, जो पंखुड़ियाँ बोलते हैं इनको। रेड रेड कलर की होती हैं, कलरफुल होती है। इनके अंदर जो एक खुशबू आती है, जिससे कीट पतंगे जो क्या होते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, इनकी तरफ आते हैं।
अट्रैक्शन होते हैं। तो इसके अंदर ये जो ग्रीन कलर की पत्ती है इसको हम सेपल बोलते हैं यानी बाह्य दल बोलते हैं, सेपल बोलते हैं यानी ये क्या होता है, बाह्य दल बोलते हैं। तो ये हमारा फ्लावर का स्ट्रक्चर था। कैसे इसके अंदर स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी होती है जिनको हम क्या बोलते हैं, पिस्टल बोलते हैं, फीमेल वाले पार्ट होते हैं, और जो हमारा एंथर फिलामेंट होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। तो इसके अंदर ये सब है। कैसे हम इसके अंदर देखते हैं कि कैसे इसके अंदर रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जैसे कि हमने देखा था कि हमारे डायग्राम के अंदर एंथर है, जो एंथर है, एंथर के अंदर क्या थे, हमारे पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन है, और पोलन ग्रेन के अंदर क्या होते हैं, हमारे मेल गैमेट होते हैं। और इन मेल गैमेट को है ना कहाँ पर पहुंचना होता है, ओवल के पास पहुंचना होता है। ओवल के पास पहुंच जाएंगे तो वहाँ पर फीमेल क्या होंगी, फीमेल जर्म सेल होंगी, फीमेल गैमेट होंगे, उनसे मिलेंगे, फिर उनसे मिलकर क्या हो जाएगा, हमारा फ्रूट तैयार हो जाएगा। तो ये हमारे जो मेल गैमेट है ये हमारे कहाँ पर चिपक जाते हैं, हमारे जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा के पास जाकर चिपक जाते हैं। स्टिग्मा के पास जाकर चिपक जाएंगे और इनको पहुँचने के लिए क्या चाहिए, ट्यूब चाहिए। तो वो ना एक ट्यूब बना लेते हैं, ऐसे एक ट्यूब बना लेंगे ओवल तक पहुंचने के लिए। ओवल तक पहुंचने के लिए क्या बना लेते हैं, ट्यूब बना लेते हैं। तो ये इसके अंदर क्या हो गया, हमारा मेल गैमेट हो गया, और इस ट्यूब के थ्रू क्या हो जाएगा, ये हमारा मेल गैमेट है जो ओवल के अंदर चला जाएगा। ओवल के अंदर जाने से फिर हमारे यहाँ पर क्या होगा, फीमेल गैमेट होंगे, और फीमेल गैमेट के साथ क्या हो जाएंगे, फर्टिलाइजेशन कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे, फर्टिलाइजेशन कर जाएंगे। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि जो एंथर होते हैं, एंथर कंटेन होते हैं, क्या होते हैं, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन होते हैं, और जो पोलन ग्रेन होते हैं जो लैंड करते हैं हमारे किसके ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर लैंड करते हैं, यानी पोलन ग्रेन होते हैं जो स्टिग्मा के ऊपर क्या करते हैं, लैंड करते हैं। और जो मेल गैमेट है, जो ये मेल गैमेट है, ये क्या करेगा, ट्रैवल करेगा, जाएगा इस ट्यूब के अंदर से और ओवल के पास पहुंच जाएगा। जब ये ओवल के पास पहुंच जाएगा तो फिर ये क्या करेगा, जो मेल गैमेट है प्लस में फीमेल गैमेट है क्या करेंगे, वो फर्टिलाइजेशन करेंगे यानी निषेचन करेंगे, जाइगोट बनाएंगे यानी युग्मनज बनाएंगे, फिर इम्ब्रो बनाएंगे यानी भ्रूण बना लेंगे, वो भ्रूण बना लेंगे। इस तरह फिर हमारा क्या बन जाएगा, हमारा एक फ्रूट तैयार हो जाएगा। ये हमारा स्ट्रक्चर है कि कैसे है जो हमारे जो पोलन ग्रेन है हमारे ओव्यूल तक पहुंचे थे। इसके अंदर यहाँ पर पोलन ग्रेन है कैसे जो आके यहाँ पे ये हमारा स्टिग्मा चिपचिपा होता है, तो यहाँ पर आकर ये क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। चिपक जाने के लिए फिर यहाँ ये जो मेल गैमेट है जो ओव्यूल तक पहुँचने के लिए क्या बना लेगा, एक ट्यूब बना लेगा, ऐसे ऐसे एक ट्यूब बना लेगा। और ये मेल गैमेट है जो मेल जर्म सेल है जो ये इसके अंदर से ऐसे हो करके ऐसे जाएगा, और इस ट्यूब को हम क्या बोलेंगे, पोलन ट्यूब बोलते हैं। इस ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, पोलन ट्यूब बोलते हैं। और ये जो हमारा उभरा हुआ पार्ट है ना, ऐसे उभरा हुआ पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं, अंडाशय बोलते हैं। तो ये हमारे इसके अंदर क्या होती है, हमारी जो फीमेल जर्म सेल होते हैं, फीमेल गैमेट होते हैं, यहाँ पर आकर क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं, मेल और फीमेल जाइगोट बनाते हैं, इम्ब्रो बनाते हैं, जिससे हमारा क्या हो जाता है, फ्रूट तैयार हो जाता है। देखते हैं कि हमारा जो जाइगोट था, जाइगोट के अंदर क्या था, हमारा इम्ब्रो था। जाइगोट के अंदर क्या था, हमारा इम्ब्रो था। और जो ओव्यूल था, ओव्यूल से हमारा क्या बन गया था, सीड बन गया था, यानी हार्डेस्ट पार्ट बन गया था। हमारा सीड है जो हार्डेस्ट पार्ट होता है, और ओवरी से हमारा क्या बन गया था, फ्रूट बन गया था। तो ऐसे हमारे फ्रूट है जो तैयार होता है, ऐसे हमारे क्या होता है, फ्रूट तैयार होता है। फ्रूट किससे बनता, हमारी ओवरी से बनता है, यानी फ्लावर की जो फीमेल पार्ट होते हैं उससे बनता है। जाइगोट, जाइगोट से क्या बना था, हमारा इम्ब्रो बन गया था, इम्ब्रो बन गया था। ओवल, ओवल के अंदर क्या बन गई थी, सीड बन गई थी, यानी हार्ड जो बिल्कुल टफ पार्ट होता है, ये पता ही आपको, सीड है जो क्या हो जाता है, बिल्कुल हार्ड होता है, तो वो बनता है। फिर ओवरी से क्या बन गया था, हमारा फ्रूट बन गया था। ओवरी से क्या बन गया था, फ्रूट बन गया था। तो हम जो मनुष्य हैं जो फ्रूट का कौन सा भाग खाते हैं, ओवरी खाते हैं, उनका उसका फ्लावर का रिप्रोडक्टिव पार्ट को खाते हैं, फ्रूट बन जाता है जो। तो इसके अंदर हम देखते हैं जर्मिनेशन। जर्मिनेशन क्या होता है, जर्मिनेशन होता है हमारा कैसे एक सीड से, कैसे एक सीड से हमारा एक नया प्लांट है जो तैयार हो जाता है, ग्रो कर जाता है। कैसे एक सीड से हमारा जो प्लांट है जो कैसे ग्रो कर जाता है, यानी सीड स्टार्ट टू ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट। न्यू प्लांट है जो क्या हो जाता है, तैयार कर लेता है। तो इसके अंदर जो ये सीड है हमारा, सीड है जो हमारा ये क्या होता है, बीज है जो हमारा, इसकी बाहर की एक लेयर होती है जो क्या करती है, इसको प्रोटेक्ट करती है ये। तो इस सीड को जब हम बीच में से ऐसे काट देंगे, सीड को हम जब बीच में से ऐसे काट देंगे तो इसके जो ऊपर वाला भाग है ये क्या बन जाएगा, जो प्यूमुल है, यानी क्या हो जाएगा, आगे जाके जब ये बनेगा, जर्मिनेट हो जाएगा, तो इससे हमारा सूट बन जाएगा, ऊपर वाला भाग बन जाएगा। और जो नीचे वाला है रेडिकल है, रेडिकल से क्या हो जाएगा, हमारा रूट हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, फिर ये रूट यानी जड़ बन जाएगा। और जो कोटिलीडोन होता है इसके अंदर क्या होता है, फूड स्टोर होता है, इसके अंदर क्या होता है, फूड स्टोर होता है। यानी ये हमारा क्या है, एक सीड है। सीड को जब हम क्या करते हैं, उगाते हैं, तो उसके ऊपर वाले भाग जो तो क्या बनता है, सूट बन जाता है, यानी ये प्लांट है।
प्लांट का ऊपर का भाग क्या हो जाएगा हमारा सूट हो जाएगा, प्लांट का ऊपर का भाग क्या हो जाएगा हमारा सूट हो जाएगा, और नीचे का भाग जो क्या हो जाएगा हमारा रेडिकल यानी रूट हो जाएगा, जड़ हो जाएगी। और इसके अंदर हमारा क्या होता है फूड स्टोर होता है, इसके अंदर क्या होता है फूड स्टोर होता है। पोलिनेशन, पोलिनेशन क्या होता है, पोलिनेशन है जो क्या होता है परागगण है जो क्या होता है पोलिनेशन यानी परागगण कैसे होता है, परागगण कैसे होता है ट्रांसफर ऑफ ए पोलन, पोलन का ट्रांसफर होना यानी ट्रांसफर ऑफ पोलन, पोलन का क्या होना ट्रांसफर होना यानी एंथर टू स्टिग्मा, जब एंथर से स्टिग्मा के ऊपर जाता है, ये हमारा एंथर है, तो एंथर है जो हमारा एंथर के अंदर क्या होते हैं पोलन होते हैं, जब वो स्टिग्मा के ऊपर पहुंचते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे पोलिनेशन बोलेंगे। और फिर हमारा क्या तैयार हो जाएगा फ्लावर तैयार हो जाएगा। एंथर टू स्टिग्मा, पोलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा पर जाना, तो उसको हम क्या बोलेंगे पोलिनेशन बोलेंगे। तो इस तरह इसके कुछ एजेंट होते हैं पोलिनेशन के, पोलिनेशन करवाने के तो इसके अंदर विंड यानी विंड के थ्रू, हवा के थ्रू जो एंथर है यानी पोलन है उसका किसके पास जाना स्टिग्मा के पास जाना, वाटर के थ्रू जाना, एनिमल के थ्रू जाना, कीट पतंगे के थ्रू जाना। तो इसके कुछ एजेंट होते हैं पोलिनेशन करने के, तो इनके थ्रू क्या होता है पोलिनेशन होता है। हमारे दो तरह के पोलिनेशन होते हैं, एक तो होता है सेल पोलिनेशन होता है यानी स्व परागण होता है, क्रॉस पोलिनेशन होता है यानी पर परागण होता है, क्या होता है पर परागण होता है। सेल पोलिनेशन, सेल पोलिनेशन होता है माने कि ये हमारा एक प्लांट है, तो इस प्लांट के अंदर क्या है मेल भी है और फीमेल भी है, यानी ये हमारा फ्लावर है, फ्लावर के अंदर हमारा क्या है एंथर भी है, एंथर भी है और एंड क्या होता है स्टिग्मा भी है। तो एंथर है जो एंथर से हमारे पोलन निकलेंगे और स्टिग्मा के पास पहुंच जाएंगे, यानी एक ही प्लांट है, प्लांट के फूल में उसी जगह पे मेल और फीमेल है, तो वहाँ पे वो अपने आप कर रहे हैं स्वयं कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा सेल पोलिनेशन होगा। और ये ऐसे भी हो सकता है कि हमारा जो प्लांट है प्लांट के दूसरे फ्लावर तक भी उड़कर हमारा जो पोलन ग्रेन है ना उड़कर स्टिग्मा पर जाकर चिपक जाता है, तो यानी प्लांट पर एक फ्लावर पे भी होना या प्लांट के अदर जो फ्लावर है उस पर भी होना, तो उसको हम क्या बोल देंगे सेल पोलिनेशन बोलते हैं। यानी फिर ट्रांसफर ऑफ ए पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना एंथर टू स्टिग्मा पर, सेम फ्लावर है यानी सेम फ्लावर है, अनदर फ्लावर है और कैसा हमारा सेम प्लांट है यानी एक ही प्लांट पर होना सेल पोलिनेशन होता है। हमारा सेम प्लांट पर सेम फ्लावर है या फिर दूसरे फ्लावर पर होना हमारे उसी प्लांट का, तो उसको हम क्या बोल देंगे सेल पोलिनेशन बोलते हैं। उसको हम क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन में क्या होता है हमारा प्लांट के डिफरेंट होते हैं, दो प्लांट होते हैं लेकिन उनकी जो स्पीसीज होती है ना वो सेम होती है। क्या होते हैं हमारे प्लांट दो होते हैं लेकिन उनकी जो स्पीसीज होती है ना वो सेम होती है। तो उनके अंदर क्या होता है कि एक के अंदर क्या होगा हमारी मेल होगी तो एक के अंदर क्या होगा हमारा फीमेल होगा, यानी मेल और फीमेल दोनों के अंदर क्या होंगे अलग अलग होने की वजह से क्या होंगे उनके अंदर एंथर है जो एंथर के अंदर पोलन ग्रेन है वो हमारे जो उसके अंदर उसके पास पहुंचेंगे स्टिग्मा के पास पहुंचेंगे, स्टिग्मा के पास पहुंच करके फिर वो क्या करेंगे वो हमारा क्रॉस पोलिनेशन करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे। तो ऐसे पहुंचते हैं वो, यानी ट्रांसफर ऑफ ए पोलन ग्रेन, ट्रांसफर होना पोलन ग्रेन का एंथर ऑफ ए वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर, स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर। तो डिफरेंट प्लांट हैं तो दोनों क्या है डिफरेंट प्लांट है ऑफ द सेम स्पीसीज, और क्या होंगी सेम स्पीसीज होगी, क्या हो जाएंगी सेम स्पीसीज से हो जाएंगी। यानी क्रॉस पोलिनेशन में क्या होता है दोनों में दो प्लांट होते हैं, एक के अंदर क्या होता है हमारा स्टिग्मा होता है यानी हमारी क्या होती है फीमेल होती है, एंथर होता है हमारा मेल होता है, और दोनों मिलकर के क्या करते हैं एंथर है जो उसके पास पहुंच करके स्टिग्मा के पास पहुंच करके क्या करता है पोलिनेशन करता है, रिप्रोडक्शन करता है, जिससे हमारा क्या बनता है एक नई स्पीसीज तैयार हो जाती है। तो आज हमने ये पढ़ा है, कल हम ये पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को पढ़ेंगे। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।